देखिए, राइटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 में पहुंचेंगे, जिसका मेन टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर से क्या अर्थ होता है? ब्लड प्रेशर का सीधा सीधा अर्थ होता है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। अर्थात रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी रक्त वाहिनियां हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इन धमनियों और सिराओं में, जिन्हें हम रक्त वाहिनियां कहते हैं, इनमें जो बहता हुआ रक्त है, ठीक है, इस बहते हुए रक्त के द्वारा इसकी वाहिनियों की दीवारों पर जो डाला गया दबाव है, प्रेशर है, ठीक है, उस दबाव को हम क्या कह देते हैं? ब्लड प्रेशर या बीपी कह देते हैं। ये जो रक्तदाब चाप है या रक्तदाब है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, उच्च रक्तचाप। यदि ये दबाव जो बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो डाला जाता है, यदि ये दबाव बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे उच्च रक्तचाप। ठीक है, और नसों और धमनियों में इसका बढ़ने का कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण नंबर क्या हो सकते हैं रक्तचाप के? जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, ठीक है, भ्रम, अधिक भोजन करना, मैदा का अत्यधिक प्रयोग, चीनी, मसाले, तेल, घी और अचार, मांस, चाय, सिगरेट, शराब और श्रमहीन जीवन इसके मुख्य कारण है। ठीक है, जो कि आजकल की जीवन शैली से रिलेटेड है। तो ये इसी वजह से आपने देखा होगा, जो इंसान, जो व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता है तो उसका हृदय बहुत तेजी से धड़कना प्रारंभ कर देता है। बहुत तेजी से धड़कता है। जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है वो बहुत तेजी से धड़कता है उसका हृदय, तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब बढ़ जाए तो इसको कम करने के उपाय जो हैं, वो उपाय क्या क्या हो सकते हैं? आदि अन्य कारण हैं जो मैंने आपको बताए। उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय है कि पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ताजे फल खाने चाहिए। डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद करना चाहिए। जो डिब्बा बंद, जो पैक्ड सामान आपको बाजार में मिलता है, उसका आपको प्रयोग बंद कर देना चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा रेशे युक्त पदार्थ आपको खूब खाने चाहिए, जिनमें रेशे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा संतरा, ठीक है,
मौसमी है, जिनमें काफ़ी अच्छे रेशे होते हैं, ठीक है, वो खाने चाहिए। संतृप्त वसा जैसे कि मांस है, वनस्पति घी है, इसकी मात्रा आपको कम करनी चाहिए, ठीक है। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिए जब आप अत्यधिक मात्रा में वसा का सेवन करते हैं, घी का अधिक सेवन करते हैं, तो ये जो घी में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल है, घी में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल नाम का पदार्थ पाया जाता है, और ये पदार्थ हमारी जो वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, इन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जमा हो जाता है, ठीक है। जब मान लीजिए इन दीवारों पर जमा हो गया, इस प्रकार से जमा हो जाता है, इधर भी जमा होगा इन दीवारों पे, तो जहां पर रक्त को बहने के लिए पहले इतना स्पेस मिल रहा था, अब उस रक्त को बहने के लिए इतना स्पेस मिलेगा, तो रक्त क्या होगा? स्पीड से जाएगा, स्पीड से जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमारे हृदय को अधिक कार्य करना पड़ेगा, जिससे हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और भी कई परेशानी हो सकती है। तो हमें घी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नियमित व्यायाम करना चाहिए, लगातार रोजाना 30 मिनट तक आपको तेज चलना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोग टहलने जाते हैं, और वो यदि वो धीरे धीरे टहल रहे हैं तो कोई यूज नहीं है टहलने का, ठीक है, लेकिन आप 30 मिनट तक बहुत तेजी से चल रहे हैं पैदल, जिससे क्या है कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है। यानी कि हम सीधी सी बात कहें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के द्वारा काम में ले लिया जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको ये करना चाहिए, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि करने चाहिए। जो गंदी आदतें हैं, जैसे कि धूम्रपान है, शराब है, तंबाकू है, गुटखा है, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगला देखें, तो अगला है आपके निम्न रक्तचाप। कौन सा रक्तचाप? निम्न रक्तचाप। इसका क्या मतलब होगा कि नसों और धमनियों में, नसों और धमनियों में रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह अधिक होना, ठीक है, जिससे रक्त मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे आदि में नहीं जा पाता, जिससे ये अंग काम नहीं कर पाते और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। निम्न रक्तचाप का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये आपकी रक्त वाहिनी है, ठीक है, और निम्न रक्तचाप में क्या होगा कि ये वाहिनियों में बहुत धीरे धीरे रक्त बहेगा, ठीक है, क्या होगा? बहुत धीरे धीरे रक्त का प्रवाह होगा, और रक्त के प्रवाह का धीरे होने का कारण हमने जैसे कि हाई बीपी के बताए थे, वही कारण लो बीपी में भी होते हैं। और इससे क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक हिस्से पर रक्त नहीं पहुंच पाता, ठीक है। लो बीपी से क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक अंग तक जो रक्त होता है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, और वहां तक नहीं पहुंच पाने से वो अंग क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे है आदि क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं,
अब देखिए, आपने कई बार डॉक्टर्स को सुना होगा कि रक्तचाप मापने का यंत्र, क्या बोलते हैं रक्तचाप मापने के यंत्र को? स्टेनो मैनोमीटर। तो रक्तचाप को मापने का जो है वो क्या है? स्फेग्नोमीटर। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। यहाँ पर उसमें पारा भरा होता है, कांच की नली होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसका संबंध एक नली से होता है और ये नली का संबंध एक कपड़े के पट्टे से होता है। इस पट्टे को डॉक्टर हमारे हाथ पे बांध देता है और फिर इसका संबंध एक अलग हवा देने के बॉल से रहता है, यहाँ पर उसका पेच लगा होता है। तो क्या करता है डॉक्टर इसको हमारे हाथ पे बांध देता है, ठीक है, और इससे हवा देता है। हवा देने से फूल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां जिस हाथों में पाई जाने वाली, उसमें वो हवा को भर देता है। और फिर कान के जो लगाने वाले जो दिल की धड़कन सुनने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र को हमारे ये जो यहाँ पर रक्त वाहिनी होती है, इसकी पल्स को सुनने का प्रयास करता है। तो बीपी का जो जनरल रेट है, जो सामान्य स्थिति में यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो होता है 80 से 120, ठीक है। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे हम इसको, आगे आपकी पूरे डिटेल में दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये सामान्य बीपी क्या होता है 80 से 120, ठीक है। 80 से यदि कम होता है तो हम समझ जाते हैं सर कि ये लो बीपी हो गया, और 80 से ज्यादा हो रहा है या 120 से ज्यादा हो रहा है तो हम कह देते हैं कि भाई इसका बीपी बहुत तेज हो गया है, ठीक है। ये इसको डॉक्टर्स अपने उससे निकाल लेते हैं। आगे देखें, अगला जो टॉपिक है हमारा नमस्कार दोस्तों, राइडर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम आज देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों को यदि हम देखें तो सामान्यतः गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक डाइथाइड, ठीक है, आदि आपके बुक्स में दिए हुए हैं। इनमें से आज हम चर्चा करेंगे गुटखा। गुटखा जो होता है, ठीक है, इसको खाने से जो होने वाला रोग है, ठीक है, उसका नाम होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आपने देखा होगा जो गुटखा खाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे आप यदि मुंह खोलने के लिए कहोगे तो उनका मुंह नहीं खुलता है, ठीक है। कारण क्या होता है कि हमारे जो गालों के अंदर, ठीक है, जो हमारी मुख गुहा होती है, मुख गुहा में सबम्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां कुछ पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि भोजन मुख गुहा का निर्माण करती हैं। तो उनसे होता क्या है कि ये एक बीमारी होती है सब फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि अंदर की जो टिश्यू है वो कट जाते हैं, वो टिश्यू नष्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि हम खाते हैं तो उनकी चाहे रगड़क से मान लीजिए, चाहे छिलन से मान लीजिए, तो हमारे एक तरीके से कहेंगे हमारे गाल कट जाते हैं, ठीक है। गाल कटने से क्या होता है, आसपास की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और मुंह खुलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस गुटके से होने वाला रोग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति को होने वाले रोग का नाम बताइए, क्या नाम हो जाएगा? सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। अगला है आपके
नशीला पदार्थ तंबाकू। तंबाकू जो है, तंबाकू वास्तव में इसका एक पादप होता है और इसका जो पादप का वैज्ञानिक नाम है वो होता है आपके निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम। और ये जो पादप है आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, इसको रट लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि तंबाकू के पादप का कुल कौन सा है, तो इसका कुल होता है सोलेनेसी। कौन सा कुल होता है? सोलेनेसी। और इससे होने वाले रोग के बारे में आप जानते ही हैं, सबसे फेमस रोग है कौन सा होता है? कैंसर। ठीक है। इसके अलावा और इससे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, उन हानिकारक प्रभावों को देखें तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है। हृदय स्पंदन, हृदय का जो धड़कने की दर है वो बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का विकास कम होने लग जाता है। जो महिलाएं तंबाकू खाती हैं उन बच्चों, उनके जो पेट में पल रहे जो बच्चे होते हैं, ऐसी गर्भवती महिलाएं जो कि तंबाकू का सेवन करती हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है और गर्भ में पल रहे बच्चे का जो विकास होता है वो कम होने लग जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का परिवहन कम होना आदि कई इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव है। इसलिए हमें ना तो गुटखा खाना है, ना किसी को खाने देना है, ना ही हमें तंबाकू खानी है, ना ही किसी को तंबाकू खाने देनी है। आपके परिवार में और आपके जो भी कोई शरीर संबंधी इसको खाते हैं तो भले ही कितना प्रयास करना पड़े, आपको उनको खाने से मना करना है। ठीक है।